हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ एक कूल इंट्रोडक्शन किया था। हम लोगों ने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस सिचुएशन में जनरेट होती है एंड व्हाई डू वी नीड अ सॉल्यूशन, है ना। कुछ वो जॉन जयंती वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। हमें उस तरह के क्वेश्चंस को अगर सिंगल वेरिएबल में डील करना है देन वी नीड अ वे टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने देखा था फिजिक्स ने अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथ्स से हेल्प ली थी कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन फाइंड करके बताओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए मैथमेटिशियंस ने 3 मेथड्स डेवलप की हैं। फर्स्ट, methods to find solution of a quadratic equations. First method is factorization method. ये वही फैक्टराइजेशन मेथड है जो हम क्लास 8 से सीबीएसई पैटर्न में अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्लास 8 से हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टराइजेशन करते थे। आई होप ये तो सबको आना चाहिए। सेकंड मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये नई है, ये हम लोग इस साल पढ़ेंगे। एंड थर्ड मेथड इज श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य वाज अ इंडियन मैथमेटिशियन। श्रीधराचार्य फार्मूला, इसे ही क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। सो मेनली इसका नाम श्रीधराचार्य फार्मूला है क्योंकि इसको एक इंडियन मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था। एक्चुअली श्रीधराचार्य से पहले भी फार्मूला ब्रह्मगुप्त ने डेवलप किया था, बट उनके फार्मूला को काफ़ी मॉडिफाई किया था श्रीधराचार्य ने, थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, तो इनके नाम पर क्रेडिट जाती। बल जेन्युइनली ठीक है, दूसरे मैथमेटिशियन थे। तो हम लोग आज बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पर। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पर। ओके, आई होप आपने लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर अच्छे से कर लिया हो, उसमें एनसीईआरटी की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हो। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, और इसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। 3x स्क्वायर माइनस 10√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं वो एग्जाम क्लास में जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ वो बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी ये पूछे हुए होते हैं। सो ये इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का सिंपल रूल क्या होता था, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अगर आपको याद हो तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले रखना है। ठीक है, मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म पहले, उसके बाद उससे कम डिग्री वाला, और उसके बाद सबसे कम डिग्री वाला, है ना। डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर लीजिए, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो ये हाईएस्ट पावर वाला टर्म पहले, उससे कम पावर वाला, यहाँ 1 पावर है और यहाँ एक्स की पावर क्या है, 0 है। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कांस्टेंट। इसके बाद हम क्या करते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का और इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे विथ देयर साइन। इसमें बहुत स्टूडेंट्स आज ये मिस्टेक करते हैं, इवन क्लास 12th के स्टूडेंट भी मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है आपको, +3, दिस इज +3, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको, +6। तो अगर आप देखें तो 3 और 6 ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 18। ध्यान दीजिएगा, 3 × 6 = 18। अब मुझको 18 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, इसकी साइन कैसी आ रही है, पॉजिटिव। ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, इसकी साइन प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मुझे 18 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस करने पर ये मिडिल टर्म 10√2 आ जाए। मुझे 18 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसको प्लस करने पर 10√2 आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने रूट वाले फैक्टराइजेशंस नहीं किए हैं तो अभी देख लीजिए, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जाहिर सी बात है सिंपल क्वाड्रेटिक नहीं आएगा एग्जाम में। ओके, तो इसको डील करने का एक तरीका होता है, हमको यहाँ √2 लाना है ना, तो 18 का ऐसा फैक्टर ढूंढिए जिसमें 2 आता हो। आई थिंक यही है, 9 × 2। अब उस 2 को
रूट में ब्रेक कर दीजिए। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। अब देखिए अगर आप ध्यान दें, ये 9√2 और ये 1√2, 9√2 एंड 1√2, इन दोनों का ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 10√2। मुझे डिजायर्ड पेयर फैक्टर मिल गया। अब मैं इसको सॉल्व कैसे लिखूंगा, 3x² माइनस इस 10√2 की जगह लिखूंगा 9√2 प्लस √2 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। हमने क्या किया, हमने x² के कोफिशिएंट का और इस कांस्टेंट टर्म का विद देयर साइन, उनके साइन के साथ ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव +3 और +6 का मल्टीप्लाई किया, +18 आया। और मुझे 18 का ऐसा फैक्टर ढूंढना था जिसको प्लस करने पर 10√2 आ जाए, ये मिडिल टर्म आ जाए। तो हमने क्या किया, ये √2 लाना था तो मैंने 18 का ऐसा फैक्टर ढूंढा जिसमें 2 आता हो, 9 इंटू 2। फिर 2 को मैंने ब्रेक कर दिया, √2 इंटू √2। आई होप आपको पता मालूम हो कि √2 इंटू √2 विल बी √4 एंड √4 विल बी 2। अब इसमें बड़ा आसान है ढूंढना, देखिए 9√2 और ये 1√2, ये √2 कितना है 1√2 और ये कितने √2 है 9√2, 9√2 प्लस 1√2 विल बी 10√2। इट्स क्वाइट सिंपल। तो बड़े आसानी से अगर आप थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको फैक्टर पेयर मिल जाएगा। यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि स्टूडेंट्स इसको फिर ऐड कर देते हैं, है ना। हमने मिडिल टर्म को क्या किया है, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। अब देखिए क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस अंदर ले जाइए और ये x का मल्टीप्लाई कीजिए, -9√2x माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा -√2 और इस x का मल्टीप्लाई होगा प्लस, देखिए ये 3 टर्म्स का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म्स है। मैंने इसे कितने टर्म्स बना लिया 1 2 3 4 टर्म्स बनाए। अब इन दोनों को पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे, है ना। आई होप आपको ये सब याद हो, ठीक है। ओके, तो इसके पास x है, इन दोनों में कॉमन देखिए, इसके पास ये 3 है, इसके 9 में 3 होता है ना एक मल्टीपल, तो 3 इसमें भी एक 3 फैक्टर आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया। इसके पास भी एक x है और यहाँ पे भी x है, तो 3x विल बी कॉमन हियर, यहाँ पे बचेगा x माइनस, ठीक है, वी हैव टेकन 3 एज अ फैक्टर फ्रॉम 9, देन देयर विल बी 3, यहाँ क्या बचेगा √2 और ये x को हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, माइनस देखिए यहाँ माइनस लिखना है कि प्लस लिखना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये भी बहुत मिस्टेक होती है फैक्टराइजेशन करते समय, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता तो वो जानबूझ के साइन लिखते ही नहीं है, चालाकी करते हैं ऐसा देखिए कभी भी मैथ्स के पेपर में ना टीचर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कीजिए, वो उसका उल्टा असर पड़ता है। कभी कभी टीचर नंबर दे देते हैं, थोड़े लिबरल होते हैं, और कभी कभी तो कभी भी मैथ्स में आप मैनिपुलेशन, मैथ्स और फिजिक्स में मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एकदम जितना प्रैक्टिस किए ना उतना अच्छा है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ प्लस ले लेता हूँ, अभी हमको नहीं मालूम प्लस कॉमन लेना है। मैंने यहाँ देखा कि x इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो x तो कॉमन ले नहीं सकते। यहाँ √2 है और इसके पास √2 है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो यहाँ ध्यान दीजिए, 6 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 2, 2 को मैं लिखूंगा √2 इंटू √2, है ना। तो देखिए 6 में एक्चुअली एक √2 है, दो √2 है एक्चुअली, देखिए हमें एक √2 कॉमन मिल रहा है, हमने एक √2 कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लिया। यहाँ इस टर्म के पास क्या क्या बचा, ये माइनस बचा और ये x बचा, -x प्लस एक √2 हमने बाहर लिया, यहाँ क्या क्या बचा 3 और √2। ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए थे, बिल्कुल आइडेंटिकल आने चाहिए थे। यहाँ x -3√2 आ रहा है, यहाँ -x + 3√2 आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो रही है। इसको पॉजिटिव आना चाहिए था और इसको नेगेटिव आना चाहिए था, तो हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, इसीलिए हम यहाँ माइनस बाहर ले रहे थे पहले। अब देखिए ये भी x -3√2 हो गया, ये भी x -3√2 हो गया। एक टर्म ये है मेरे पास और दूसरा टर्म ये है मेरे पास, इन दोनों टर्म्स में एक चीज कॉमन है, कौन, x -3√2 वाला फैक्टर इसके पास भी, x -3√2 वाला फैक्टर इसके पास भी। हम x -3√2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर इसके पास क्या बचा 3x, ये वाला तो कॉमन ही आ गया, यहाँ क्या बचा -√2 एंड दिस इक्वल्स टू 0। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। आप इसको, जिन स्टूडेंट को रूट वाले फैक्टराइजेशन करने में प्रॉब्लम होती है वो बार बार इसे देखें। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए ना तो किस इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई नया टेक्निक नहीं है यार, बहुत आसानी से आप डील कर ले जाएंगे। ओके, मैं इसे रेस कर दे रहा हूँ, अभी हमारा काम हुआ नहीं। तो ये आया हमारे पास, सर हमको कौन चाहिए, हमको सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन मीन्स हमको चाहिए x। तो अब बात यहाँ पर ही, यहाँ एक लॉजिक लगता है, ध्यान से सुनिएगा। मैथ्स कहती है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, अगर दो नंबर्स, ये कोई नंबर होगा, मान लो ये कोई मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, नंबर या वेरिएबल है, व्हाटएवर इट इज। एक ऑब्जेक्ट ये हमारे पास और एक ऑब्जेक्ट ये, ब्रैकेट्स के बीच में साइन कौन सा होता है, प्रोडक्ट का। अगर इसका और इसका प्रोडक्ट करने पर जीरो आ रहा है तो ये कब पॉसिबल है? या तो दो नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करें और जीरो आ रहा हो, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक नंबर जीरो, या तो ये महाशय जीरो हो या तो ये जीरो। तो हम कैसे करेंगे? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन आइदर, या तो ये जीरो और या तो ये जीरो, या तो ये वाला फैक्टर जीरो है या तो ये वाला फैक्टर जीरो। अगर ये वाला फैक्टर जीरो है तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये उधर चला जाएगा। और अगर ये वाला फैक्टर जीरो है तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये -√2 उधर चला जाएगा, +√2, और ये 3 मल्टीप्लाइंग में उधर जाएगा तो अपॉन। These are the two values, these are the two solution for the given quadratic। जो quadratic इक्वेशन हमारे पास थी उसके ये दोनों सॉल्यूशन है। मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस आ सकते थे, 2 आ गए। अब हमको किसी तीसरे के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगाना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। These things are very important यार। Just take a screenshot if you want and I hope it is done। Now we'll talk about another question. Second, it's minus x square minus x plus a square minus 5a plus 6 is equal to 0, है ना। देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन जो है ना वो क्लास 8 से कर रहे हैं। तो जो अभी हम लोगों ने, या इस टाइप की जो क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, थोड़ा सिंपल है। या अभी जो हम लोगों ने रूट वाले फैक्टराइजेशन किए, इस तरह के क्वेश्चंस 9th तक आते थे। अगर 10th में फैक्टराइजेशन करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो इस टाइप का हो सकता है, ना कि ऐसा सिंपल वाला, ठीक है। 10th में हम लोगों को मालूम है कि 2 तरह के पेपर्स होते हैं, एक बेसिक मैथमेटिक्स का और एक एडवांस मैथमेटिक्स का। तो बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एडवांस वाले अगर फैक्टराइजेशन आता है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, तो इस टाइप का आ सकता है एडवांस मैथ्स में। बेसिक मैथमेटिक्स में आया तो जो रूट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ना कुछ स्टूडेंट्स को बहुत हेक्टिक ना लगे सब, है ना, कि यार इतने बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको बड़े कूल होकर के सब पढ़ना है। आप ये सोचिए कि मुझे एडवांस का ही पेपर देना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है। आप एडवांस की प्रिपरेशन कीजिए और मैथ्स में मार्क्स उठाइए, क्योंकि आपका पेपर मैथ्स का इजी रहता है। ओके, विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहली चीज ना कि ये x में भी क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है और ये a में भी क्वाड्रेटिक है। यहाँ हमको ध्यान देना है कि एग्जाम में लिखा रहेगा सॉल्व फॉर x, अगर लिखा हुआ है तो हम लोग इसे x में क्वाड्रेटिक समझेंगे, और अगर सॉल्व फॉर a लिखा हुआ है तब हम इसे a में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। ओके,
फिलहाल के लिए हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो दिस इज फॉर अस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ओके, इन वेरिएबल x। तो अगर पहला स्टेप क्या होगा हमारा, x की हाईएस्ट पावर वाला टर्म पहले x स्क्वायर, देन x टू द पावर 1 एंड देन यहाँ पे x नहीं है, ये x की पावर 0 है। आई होप ये समझ में आ रहा हो। तो पहला ये एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में है पावर की, ओके। सेकंड स्टेप इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -1 एंड दिस कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं। चलिए, -1 इंटू a स्क्वायर -5a प्लस 6। अब इस प्रोडक्ट का हमें ऐसा फैक्टर पेयर चूज करना है जिसको, यहाँ पे कौन साइन आ रही है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उस 1 का तो रहने को नहीं। हमको इसका ऐसा फैक्टर पेयर चूज करना है जिसको माइनस करने पर 1 आ जाए, तो इसके लिए इसको फैक्टर करना पड़ेगा। और अभी अभी हम लोगों ने इस टाइप के फैक्टराइजेशन किए हैं, तो मैं इसको फटाफट से कर दे रहा हूँ, ये आप लोगों को आना भी चाहिए। 6 इंटू 1 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस करने पर 5 आ जाए। 3 2 6 3 2 जा 6, 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये हमारा कॉमन पे आ जाएगा a-3 और यहाँ से आ जाएगा a-2। ये मैं ये सोच के सॉल्व कर रहा हूँ कि आपने क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन सीख ली। फर्स्ट क्वेश्चन हमने रूट वाला किया और इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हैं, ओके। तो ये इसका फैक्टर पेयर ये है, हमको इसका ऐसा फैक्टर पेयर चूज करना था जिसको माइनस करने पर 1 आता। तो इसका फैक्टर पेयर तो यही दोनों है, अब इससे ज़्यादा क्या फैक्टराइज होगा। इसका मतलब इन दोनों, या तो इसमें से इसको माइनस करने पर या इसमें से इसको माइनस करने पर 1 आएगा, ये डेफिनेट है। तो आप देखिए, अगर मैं a-2 में से a-3 को माइनस करता हूँ, इसमें से इसे माइनस करता हूँ, तो ये माइनस अंदर जाएगा, दिस माइनस माइनस विल बी प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है कैंसिल हो जाएंगे, +3 एंड -2 विल बी 1। तो ये हमारा फैक्टर पेयर है। ये हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, -x² माइनस, इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिए, इस 1 की जगह मैं लिखूंगा a-2 माइनस a-3x प्लस a², एक्चुअली उसको तो हमने फैक्टराइज कर लिया ना, फैक्टराइज a-3 -2 मैं फैक्टर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि मुझे कॉमन लेने में कंफर्टेबल हो, कंफर्ट हो, मैं कंफर्टेबल हूँ, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। हमने इसका और इसका प्रोडक्ट किया है, फिर इसे फैक्टराइज किया, इसका ऐसा फैक्टर पेयर एडजस्ट करना था जिसको माइनस करने पर 1 आ जाए। तो a-2 में से a-3 माइनस करने पर 1 आ रहा था, तो हमने यहाँ 1 की जगह क्या लिखा, a-2 माइनस a-3। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर ये आ रहा था, ये प्रोडक्ट आ रहा था, और इसमें से इसको माइनस करने पर 1 आ रहा है। होप आपका आप चाहें तो ये वर्क जो है इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रेज करूंगा, ओके। आई होप दिस टाइम ये रफ वर्क एग्जाम में दिखाना होता है, शो करना होता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट पेज सॉल्व कर रहे हो तो रफ वर्क पीछे चले जाते हैं। ये स्टेप अगर आप एग्जाम में नहीं दिखाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप या तो यही लाइन खींच करके दिखा दीजिए, और नहीं तो अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में ही ये स्टेप मेंशन करना जरूरी है। खैर, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये, इन दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट मत कर देना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर 1 आ जाएगा। हमने इसी मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -a-2 इस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x, दिस माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, एंड दिस विल बी a-3x प्लस a-2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक हमारे 3 टर्म्स की 3 ट्राइनोमियल थी, हमने इसे 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे और इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये पूरा फोर्थ टर्म, ओके। इन दोनों के पास माइनस है, माइनस कॉमन आ जाएगा, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, एक x बचा, ये माइनस तो बाहर ही आ गया तो प्लस,
ये x बाहर ही आ गया था. What is remaining here? a minus 2. Okay. This one is plus and a minus 3 इसके पास भी, a minus 3 इसके पास भी, a minus 3 will be a common. यहाँ क्या बचेगा? x plus a minus 3 तो common, यहाँ क्या बचेगा? a minus 2. Okay, तो देखें आप ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लीजिए. x plus a minus 2 और यहाँ क्या बचेगा? ये वाली चीज़ तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा माइनस एक्स. ये चीज़ तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा? a प्लस a माइनस 3. पहला स्टेप मिडिल टर्म स्प्लिट. दूसरे स्टेप में हमने ये x का मल्टीप्लाई किया. थर्ड स्टेप में हमने कॉमन लिया और फोर्थ स्टेप में आपके पास फैक्टर्स. पहला फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये. Let's take a screenshot. I hope it is done. So अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? हम लोग कर रहे हैं क्या कि फिर वही चीज़ है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, ये भी एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो दिया तो ये जीरो होगा. Either this factor x plus a minus 2 is 0 है ना, और या तो ये फैक्टर जीरो होगा माइनस एक्स प्लस a minus 3 is 0. तो ये x की वैल्यू चाहिए हमें, a की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए. अगर सॉल्व फॉर a लिखा होता तो हम a की वैल्यू निकालते, अगर सॉल्व फॉर x लिखा होता है तो हम x की वैल्यू निकालेंगे. उसका एक सिंपल x की वैल्यू निकालने के लिए ये उधर चला जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2 और ये प्लस a उधर जाएगा तो माइनस a. ये माइनस एक्स उधर भेज दीजिए, प्लस हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई? a माइनस. तो ये हमारा पहला रूट हुआ. रूट कहना ठीक नहीं है, हाँ सॉरी, ये हमारा फर्स्ट रूट हुआ और ये हमारा सेकंड रूट हुआ. ये क्वाड्रेटिक थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन. दीज आर द 2 सॉल्यूशन. हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से आप x की ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए. 2 माइनस ए जो आया ना, यहाँ 2 माइनस ए पुट कीजिए. 2 माइनस ए का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 माइनस ए रखिए. जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा. अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करने पर ये जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन सही नहीं. अगर x की वैल्यू ये यहाँ पुट करने पर ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये LHS हमारा जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन हमारा ट्रू है. ध्यान रहे एग्जाम में हम कभी अपना क्वेश्चन आंसर वेरीफाई नहीं करते. इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास एग्जाम में. आप इस पर फोकस कीजिएगा. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार मेथड जान जाते हैं फिर कहते हैं एग्जाम में देख लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे सही है या नहीं सही है. यही क्वेश्चन तो नहीं करना है हमें एग्जाम में. आप इतनी प्रैक्टिस रखिए कि आपको सॉल्यूशन पर डाउट ना हो. अपने वेरीफाई करने का मतलब है टाइम देना, बस टाइम वेस्ट करना. जब तक क्वेश्चन में वेरिफिकेशन की बात ना की हो तब तक आप वेरिफिकेशन ना ही करें. तो हाँ, अगर एक्सेप्शनली कभी किसी को लगता है कि यार इस पर मुझे डाउट हो रहा है तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं. मतलब मगर ये नहीं कि हमारी आदत हो कि हम वेरीफाई करके देख रहे हैं कि मेरा आंसर सही है या नहीं सही है. तो आई होप टू डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने अभी क्लास में डिस्कस किया एंड आई होप आपको समझ में आए हों. मेक श्योर कि आपको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन जो हम लोगों ने 9th में पढ़ी है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, वो अच्छी हो, वो ठीक हो. ठीक है, मैं इस पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा. इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत हेल्प करेगा वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में. खूब खुश रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए. बाय.